जय माता दी। मेरे सभी बहन भाइयों को राधे राधे। सब लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। और देखिए, आज के टाइम पे जो भी कर्जा लेता है वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पे वापस दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हमने कर्जा ले लिया, अब सामने वाला हमारा क्या कर लेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। जब हमने किसी से कोई चीज़ उधार के तौर पे ली है तो हमें वापस ज़रूर देनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी रूप में देनी पड़े। या तो इस जन्म में देनी होगी या फिर आपको अगले जन्म में देनी होगी। तो इसलिए आप अगर किसी से उधार लेते हो तो उसको वापस देना बहुत ज़रूरी होता है। और जब वक्त आता है तो ब्याज समेत वो वापस करना पड़ता है। इसी के माध्यम से एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना रही हूँ। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। एक साहूकार था और वो ब्याज पे पैसा दिया करता था। जब वो ब्याज पे पैसा देता था तो वो कोई भी साइन नहीं कराता था। सिर्फ उससे ये पूछता था कि आप जो मेरे से पैसा लेके जा रहे हो वो पैसा आप मुझे कब तक वापस कर दोगे। तो लोग अपना टाइम बता देते थे, जैसे जिसको अच्छा लगता था। कोई 2 महीना, 4 महीना, साल। कुछ लोग थे जो उसको पैसा दे के वापस जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वापस नहीं दे के जाते थे। लेकिन फिर भी उस साहूकार का बहुत ज़्यादा नाम था पूरे गांव में। तो 2 व्यक्ति थे, आपस में दोनों दोस्त थे। उनका काम था ठगी करने का। वो जगह जगह से ऐसे ही उधार लेके आते थे और वापस नहीं देते थे, और एक दूसरे गांव को चेंज करते रहते थे। उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता था। ना वो कमाते थे और ना उनको पुण्य और धर्म से कोई मतलब था, ना ही वो भगवान को मानते थे। जब उनको ये पता चला कि उस गांव में एक साहूकार है और वो पैसे उधार देता है भाई, और वो कोई चीज़ नहीं रखता, जैसे कि उधार के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना। कोई गोल्ड रखता है, कोई अपने पेपर रखता है, कोई कुछ करता है। तो वो साहूकार कुछ भी नहीं लिया करता था। सिर्फ उनसे पैसे वापस करने की एक म्याद पूछता था कि आप कब तक इस पैसे को वापस कर दोगे, बस। और कोई भी उनसे कुछ नहीं लिया करता था। तो वो दोनों ठगते बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वो गए उस साहूकार के पास में और गिड़गिड़ाते बोले कि हमने आपका नाम बहुत सुना है कि आप उधार देते हो। तो साहूकार जी, हमें भी 2,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप हमें 2,000 रुपये उधार दे दीजिए। तो उन्होंने साहूकार ने बोला कि हाँ हाँ, ले लीजिए, कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है देने का। तो उसने साहूकार ने मुनि को बुलाया। मुनि को बोले कि इनको 2,000 रुपये निकाल के दे दो। तो उसका एक रूल था साहूकार का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि वो टाइम ज़रूर पूछता था। तो उसने बोला कि भाई मुझे आपसे कुछ भी नहीं रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप मेरे से उधार लेके जा रहे हो, तो आप मुझे इतना बता दो कि ये पैसा आप मुझे कब वापस करोगे, ब्याज समेत। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला कि अभी तो हमारे पास कोई काम नहीं है, हम नहीं बता सकते कि हमें कितना टाइम लगेगा इसको वापस करने का। तो साहूकार ने कहा कि फिर मैं ऐसे पैसा आपको नहीं दे सकता। देखिए, आपको टाइम तो बताना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये उसूल है। तब जो दूसरा व्यक्ति था उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, अगले जन्म में हम वापस कर देंगे, जिंदे हुए तो। साहूकार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगले जन्म में ही वापस कर देना। मुनीम को बोले साहूकार ने कि इनको 2,000 रुपये दे दो। मुनीम ने कहा कि आपने सुना नहीं इन्होंने क्या बोला, इस जन्म में ना दे के वो अगले जन्म की बात कर रहे हैं। तो साहूकार ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको देना तो पड़ेगा। अब इसके मुंह से निकला है कि अगला जन्म, तो हो सकता है ये अगले जन्म में ही दे, इस जन्म में इसका कोई काम ना बने। तो उन्होंने 2,000 रुपये मुनीम ने उन दोनों ठगों को दे दिए। वो लेके चले गए और बड़ा ही खुश हुए कि हमने तो साहूकार को बेवकूफ़ बना दिया।
और नाचते गाते हुए अपने गांव से वापस चले गए कि इस गांव में तो हमें रहना ही नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही यही था, जगह जगह जाना और ठगी करना। दूसरे गांव में जाते हैं तो जाते समय उनको रात हो जाती है। अब वो कहते हैं कि रात हो गई है तो हम ऐसे तो नहीं सो सकते, ठंड का टाइम है, तो चलो किसी का दरवाज़ा ही हम पीटते हैं, शायद हमें कोई आसरा दे दे। तो वो एक घर का दरवाज़ा पीटते हैं, तो वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल के आते हैं। तो बोले कि बाबा हमें आपसे एक काम है, हमें बहुत रात हो गई है और हमें ठंड भी लग रही है, अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हो तो हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए और कुछ हमें ओढ़ने और बिछाने के लिए बिस्तर दे दीजिए, जिससे कि हमारी रात आराम से कट जाए। तो उन बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे दरवाजे पे मेरे से लेने कुछ आया। तो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने एक चादर और एक चटाई उनको दे दी कि आप यहाँ बरामदे में सो जाओ या घर के अंदर सो जाओ। तो दोनों ठगों ने बोला कि घर के अंदर सो के क्या करेंगे भाई, हमने तो सुबह ही वापस चले जाना, यहाँ रहना तो है नहीं, क्योंकि इस बूढ़े व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो बाहर बरामदे में ही सो जाते हैं। जब सोते हैं तो कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति उठता है और बोलता है दूसरे व्यक्ति को कि उठो उठो, देखो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो वो दूसरा व्यक्ति भी उठ जाता है और दोनों कान लगा के बातें सुनते हैं। तो उसमें आवाज़ आ रही होती है इंसानों की। तो वो चारों तरफ देखते हैं ध्यान से, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं नज़र आता। जो किसी व्यक्ति की उनको आवाज़ आ रही थी वो व्यक्ति उनको नज़र नहीं आया। तो वो बड़े हैरान रहते हैं कि हमारे कानों में आवाज़ आ रही है लेकिन व्यक्ति हमें नज़र नहीं आ रहा। तो वो सामने उठ के बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। तो सामने वो क्या देखते हैं कि दो बैल खड़े हुए हैं और दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं इंसानों जैसी। तो वो बड़ा अचम्भा करते हैं कि एक जानवर होके इंसानों जैसा कैसे बात कर सकते हैं ये, भाई इनकी बातें सुननी चाहिए। तो वो ध्यान लगा के फिर उनकी बातें सुनते हैं। तो उसमें से एक जो बैल होता है वो कहता है कि भाई मेरा तो समय पूरा हो गया, आज ही की रात हम दोनों ने काटनी है, सुबह तो मैंने चले जाना है। तो दूसरा बैल कहता है भाई आप कहाँ चले जाओगे। कहता है कि भाई मेरे से पिछले जन्म में एक गलती हुई थी कि मैंने किसी से 200 इस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के यहाँ मैं बैल बन के आया हूँ, उस व्यक्ति से मैंने पिछले जन्म में 200 रुपये ले लिए थे और वो 200 रुपये के बदली मेरे को बैल का जन्म लेना पड़ा। तो किसान ने मेरे को खेत में जोता, काम करवाया मेरे से, तो आज उसकी 200 रुपये की जो मज़दूरी थी वो मैंने पूरी कर दी। तो आज मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ था, इसका कर्जा उतारने के लिए। तो भाई कष्ट तो बहुत हुआ लेकिन मुझे खुशी भी है कि मेरा कर्जा उतर गया और अब मेरा अंत हो जाएगा। तो दूसरा बैल बोला कि भाई तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमने सिर्फ 200 रुपये लिए और तुमने बहुत जल्दी कर्जा उतार दिया, लेकिन मैंने तो 1000 रुपये लिए थे इस व्यक्ति से, अभी तो मेरे 200 रुपये भी पूरे नहीं हुए। कितने सालों तक मुझे इस किसान की मार खानी पड़ेगी, कितने सालों तक मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और अब तो मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं और जब आप चले जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और इस व्यक्ति ने, जिसने मुझे ख़रीदा था, उस व्यक्ति ने किसी साहूकार से पैसे लिए थे, तो कल वो आएगा और मुझे डंडे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। तो मुझे तो अभी बहुत टाइम लगेगा। दोनों की बातें सुन के दोनों व्यक्ति बड़ा अचम्भा करने लगे। कहते हैं कि हम जो खुश हो रहे थे कर्जा लेके, तो भाई इनको बैल बन के इनको कर्जा उतारना पड़ रहा है, तो हमने भी तो उस साहूकार को बोला था कि हम अगले जन्म में पैसा देंगे। तो वो जो उन्होंने बातें करी थी उस बातों को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ और वो रात भर सो नहीं पाए दोनों ठग। दूसरे दिन वो देखते हैं कि वो बैल
मर जाता है। तो वो कहते हैं भाई बात तो सही है, रात को इन दोनों ने बातें करी थी और बैल मर गया, तो हमें भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा अगले जन्म में। कहते हैं भाई आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। और वो वापस फिर उसी गांव में जाते हैं जहाँ पे साहूकार से पैसे लेके आए थे, और उस साहूकार से कहते हैं कि साहूकार जी ये आपके 2000 रुपये, और जो इसके ऊपर आपने ब्याज लगाया है वो भी आप ये रख लो 1 रुपया अलग से। साहूकार ने कहा कि भाई मैं तो नहीं लूँगा। उसने बोला कि क्यों, पैसे तो आप ही के हैं, तो आप क्यों नहीं लोगे। तो साहूकार ने कहा कि भाई मैंने जैसे पहले कहा था कि मेरा एक रूल है कि जब मैं पैसे देता हूँ तब सामने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि तू कब देगा। अब तुमने अगले जन्म के लिए बोला है तो मुझे तो और भी फ़ायदा है, मैं तो अगले जन्म में ही लूँगा। तब वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। साहूकार तो बड़ा चालाक था, जो वो पिछले जन्म तक के भी कर्म इस जन्म में इकट्ठा करता जा रहा था। तब दोनों अपने किए हुए पे बहुत पछताते हैं और साहूकार के पैरों में पड़ के माफ़ी मांगते हैं। तब साहूकार को भी फिर दया आ जाती है और उन दोनों को माफ़ कर देता है। तो इस कहानी के या इस स्टोरी के माध्यम से देखिए हमें कर्म जरूर भोगना पड़ता है, और हमारे जो जन्म पे जन्म जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ रह जाता है, तभी जन्म होते हैं। जैसा आप बीज बोओगे फल वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसलिए किसी कमज़ोर से आपने पैसा लिया है तो उसको कमज़ोर समझ के ऐसा ना करें कि हम उसको पैसा ना दें, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में देना ही पड़ता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से अच्छा लगता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जय बालाजी, जय माता दी।